मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो तुम लोगों में सब में हौसला रखना है, ठीक है। ये नहीं कि पशु पक्षी का पंख रखा है तो पंख तो सभी को होता है, क्या सब उड़ पाता है? नहीं उड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पंख के साथ साथ उसके अंदर क्या रहना चाहिए? हौसले रहना चाहिए, उसके अंदर जुनून रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति क्या होता है? आगे बढ़ता है और वो अपने मुकाम तक पहुंचता है, ठीक है। तो हम लोगों का संदेश यही है विद्यार्थी के जीवन में। इस शायरी का कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने अंदर जो जुनून है ना, उस जुनून को क्या कहते हैं? उसको सुसुप्त होने नहीं देना है, उसको जगाए रखना है, ठीक है। और ये मेरा ये ग्रुप डिस्कशन ये होने वाला है नागरिक शास्त्र का, ठीक, बीवीडी गेसपर का है। और ये कुछ कारण बस 3-4-5 दिन बंद था, टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए तो फिर आज समय निकाल करके आप लोगों के सामने हम क्या हैं? उपस्थित हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खाली सपोर्ट करिए, एग्ज़ाम के साथ मेरा ये चलते रहेगा। बाकी वीडियो मेरा और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जिसको जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, ठीक। तो नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, इसका हम ऑब्जेक्टिव इसमें VVI करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम होगा T20, ठीक है, T20। मतलब इसमें से हम 20 ऑब्जेक्टिव एकदम VVI डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो कि एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसीलिए क्या शुरू किया जाए? चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता में लोकतंत्र का क्या महत्व होता है, ठीक। ये चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम हुआ लेसन नंबर 1। हम इसका अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि 2021 के एग्जामिनेशन के बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 21 और 20 दोनों में। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 19 और 15 अगस्त 1947 में एक ऑप्शन है। ये इस दिन हमारा भारत क्या होता है? आज़ादी दिवस मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन हम लोग क्या हुए? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। 10.86% है ना, इतना हमारे सत्ता में ये क्या था? भागीदारी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। देखिए कहा कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं में लोगों महिलाओं के लिए वहाँ पर इसकी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार में तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%। कितना परसेंट? 50% महिलाओं का। बहुत जगह सीट क्या रहता है? रिजर्व भी रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? सांप्रदायिक राजनीति होती है धर्म पर। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है तो समझ जाइए कि वो धर्म के आधार पर कर रहा है। किसके आधार पर कर रहा है? धर्म के आधार पर कर रहा है। और परीक्षा में पूछता है कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो इसको सब्जेक्टिव रूप में अगर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब दो समुदाय आपस में धर्म को लेकर करके झगड़ जाते हैं, धर्म को लेकर के झगड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। उसे क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। समझ रहे हैं ना? यानी कि सांप्रदायिकता का संबंध किससे है? धर्म पर से, धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से देखिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
जबकि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तुमको इतिहास में बताए थे, लेनिन ने कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, तो वो कब मनाया जाता है दिवस, मजदूर दिवस? 1 मई को। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र का मतलब वहां जनता के द्वारा वहां पर शासन किया जाता है। और एक ऑप्शन इसमें है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राज में राजा, और तंत्र का मतलब शासन। मतलब वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है? शासन किया जा रहा है, तो वो कहलाता है क्या? राजतंत्र। कौन तंत्र? राजतंत्र। सैनिक तंत्र होता है कि सैनिक तंत्र में जिसमें सैनिक का क्या होता है? वो शासन होता है। सैनिक का अभी जिसका कि सैनिक तंत्र का भी हमको देखने को मिला था, कहाँ पर आपको पता है? म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में इसका तख्ता पलट कर दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 बहुत हेवी आई है, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग आप लोगों को वीडियो के सामने बैठ करके क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या कहीं जा करके मान लीजिए हमको घूरना है, जाना टूरिस्ट पर, पर्यटन स्थल पर, या कहीं भी भ्रमण हमको करना है, या कहीं भी जाके हमको क्या कहते हैं, अपना सामूहिक तरीके से अपने विचार को अच्छे तरीके से क्या करना, रखना है, तो ये सब स्वतंत्र पत्रकारिता करना है ना, इन सारी चीज़ों अनुच्छेद 19 में क्या है? वर्णन है कि उसमें आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। एक इसमें ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते हो? ये अनुच्छेद 32 में है। क्या है? अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है ये क्या है? आत्मा। इसे क्या बोला? आत्मा। ये बोला संविधान का की है, ये आत्मा है, अनुच्छेद 32। तो ये संवैधानिक उपचारों का चर्चा अनुच्छेद किसमें है? 32 में, अनुच्छेद 32 में। और समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसमें समानता का भाव, समानता के बारे में बताया गया है कि लोगों से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए, चाहे धर्म हो या किसी के आधार पर हम लोगों को भेद नहीं करना चाहिए। यानी सभी जगह आपको समान तरीके से क्या किया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। यह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका क्या है? वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कर निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। देखिए इसमें ऑप्शन है, आपको ऑप्शन हम क्लियर करा देते हैं। कारण इसमें कौन नहीं था? जेड गुडी हुआ नहीं है, लेकिन है कौन कौन आपको बताते हैं। मार्टिन लूथर, ये इतिहास में भी आया था, जो कि इतिहास के क्वेश्चन में जो दिया हुआ आंसर वो गलत है। बीबीडी में उसमें दिया था, क्या दिया था? समाज सुधारक, जो कि वो गलत है। आप लोग सुधार के कीजिएगा क्या? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर क्या थे? धर्म सुधारक थे। इन्होंने मार्टिन लूथर जो है ना, काले गोरे रंग की नीति को इन्होंने क्या किया? खत्म किया है ना। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है। और महात्मा गांधी भी क्या थे? ये इन्होंने भी रंग भेद नीति पर ही इन्होंने जम करके बरसे, यानी कि ये भी धर्म से संबंधित थे, लोगों को धर्म के आधार पर उसके अधिकार दिलाना चाहते थे। और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लेंस, ये भी क्या थे? रंग भेद के विरोधी थे। ये बिल्कुल क्या करते थे? विरोध करते थे कि रंग भेद, समझ रहे? काले गोरे के बीच जो भेदभाव करते हैं ये कहता है रंग भेद नीति। कौन विधि? रंग भेद नीति कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? देखो एक शब्द आ गया सांप्रदायिक, तो अभी हम तुरंत तुमको बताएं सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो ये राजनीति किस पर आधारित है? तो बताओ किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ से, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ से ये क्या है? आधारित है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमने अभी तक पूरे कितना क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए। कितना क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी क्या है? सही है। क्योंकि इसका आंसर हम बता रहे हैं, देखो, क्योंकि यह विविधता को अपने में क्या करती है? समेट लेती है। विविधता को अपने में समेट लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि विविधताओं में भी की है एकता है। हमारे देश की, भारत देश की पहचान है कि विविधताओं में भी की है एकता है। मतलब यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए भी हम लोग सब आपस में मिलजुल करके क्या रहते हैं? एक साथ। क्या रहते हैं? एक साथ। हमारे संविधान यही पाठ पढ़ाती है, ये कह रहा है। चलो आगे है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, कौन विभाजन? लैंगिक विभाजन का मतलब हुआ पुरुष और महिला, पुरुष और महिला का विभाजन, यह कहा जाता है लैंगिक विभाजन। कौन विभाजन? लैंगिक विभाजन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच अंतर करना। स्त्री और पुरुष के बीच क्या भेद करना? अंतर करना, यह कहलाता है लैंगिक विभाजन। कौन विभाजन? लैंगिक विभाजन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 13 आता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। आज़ादी देता है। भारत का संविधान कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग के रहते हैं, समुदाय के लोग, सभी अपने अपने धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो। किसी को कोई तरह के बाध्य नहीं है। ठीक है, ये भारत के संविधान का कहना है। और एक क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। किसका है? अमेरिका। और भारत का जो संविधान है ना, वो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। लचीला कठोर नहीं है, अंशतः कठोर, मतलब थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, दोनों गुण है हमारे भारत की संविधान में, हमारे भारत की संविधान में। यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इसके बारे में कहानी आपको भी पहले बता चुके हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मौर्यकालीन थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये क्या करते थे? ये इंडिया में थे। कौन? मेगास्थनीज। और इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं ये 17। ठीक है, कह रहा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन है पटना, जो कि पटना पड़ता है ये कहाँ? बिहार में। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38 जिला में से एक जिला है मेरा जम्मू जिला। हम लोग जम्मू जिला से ही बिलोंग करते हैं सब। हम लोग जितना बच्चे देख रहे हैं ना, सब कहाँ से हैं? जम्मू जिला से। और जम्मू जिला में कहाँ? मलयपुर एक रेलवे स्टेशन है, बस उसी के निकट हम लोगों का घर है। यहीं से ग्रुप डिस्कशन को डेली क्या करते हैं? कर रहे हैं क्लास 10 के लिए। ठीक है, जिस बच्चे अगर आसपास के अगर लोकल हैं तो आप लोग हमसे मिल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है, देखिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को लेकर चलते हैं। कह रहा है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ठीक है, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा कोई उतना वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन जैसा और कर लेते, देखिए लास्ट में, कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? मतलब श्रीलंका में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली। क्या है? श्रीलंका में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? सिंहली बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लगभग हमने पूरे 20 क्वेश्चन लगभग करने का कोशिश किया, जो कि एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरह से समझिए ये एग्जाम के लिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो किया ये एकदम बिल्कुल निचोड़ है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा और इसी तरह फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए होमवर्क पहले ले लीजिए। होमवर्क है आप लोगों को करके आना है। दूसरा चैप्टर ये है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और हम इकोनॉमिक्स कभी करने वाले हैं, अर्थशास्त्र का वीडियो मेरा शाम में चलाएगा।
लगभग 7 से 8 बजे के आसपास आ जाएगा। इसको आप लोग प्राइमर लगा देंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और हम उसमें भी कनेक्ट रहेंगे, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही मस्त के साथ। जय हिंद, जय भारत।